नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। ठंड का मौसम आ रहा है, हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ। ऐसे में हम कैसे बचाव करें, आने वाले दिनों में किस किस तरीके से अपना बचाव करें, जबकि कोरोना अभी चल रहा है और प्रदूषण में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, हवा जहरीली होती जा रही है। आज हमारे साथ ही चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हैं। हम सबसे पहले उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भरतराज सिंह, जाने माने वैज्ञानिक और पर्यावरणविद। आपका चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमने एक गंभीर विषय उठाया है। सर्दियों का मौसम आने वाला है और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना जारी है। जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पराली जलाने की दिन ब दिन घटनाएं आ रही हैं, सरकार उस पर सख्ती कर रही है और साथ साथ जो हवा जहरीली होती जा रही है, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ की हवा जहरीली होती जा रही है। पिछले साल के स्तर में इस साल में आप क्या देखते हैं और ऐसे में हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहले तो मैं सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पर जो भी दर्शक हैं। कोरोना का जहाँ तक प्रकोप है, देखिए पिछले नवंबर से या फरवरी से ही कह लीजिए तो शुरुआत हुई थी और मार्च से इसका प्रकोप बढ़ा और बीच में हम लोगों ने ये पाया कि हमारे कोरोना के कारण जो उपाय किए गए, व्हीकल सारी बंद कर दी गई, सारे जितने हमारे मॉल थे वो बंद कर दिए, सारे दुकानें। तो एक लॉकडाउन की स्थिति में सब कुछ बंद रहा। तो जब बंद रहा तो जो हमारा मुख्य कारक है औद्योगिकरण और दूसरा है वाहन, जो कि यही मुख्यतः है पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला रहा, ग्रीन हाउस महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो उससे क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी सी स्थिति ये पैदा हुई और पूरे विश्व में पैदा हुई। कोई हम यह नहीं कह रहे हैं। अगर हम पिछले वर्ष का मतलब आंकड़े ले लें, मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हैं, मैं अभी दिखाऊंगा सभी जनता के लिए। तो लखनऊ में पिछले वर्ष जो हमारा नॉर्मल एक्यूआई होता है हवा का लेवल प्रदूषण का, वो 50 के आसपास नॉर्मल होता है। 50 से 100 तक का थोड़ा सा साधारण माना जाता है। उसके बाद फिर एवरेज और फिर 4 से 5 से खतरनाक होता है। तो पिछले साल अगर हम नवंबर की बात करें, 15 नवंबर के आसपास की बात करें, जो कि हम अक्टूबर में बीत चुका है, अब आज 16 तारीख को हम बात कर रहे हैं, तो 467। आप सोचिए कि 9 गुना साधारण उससे। लेकिन यही स्थिति हमने आंकड़े जब तैयार किए, अप्रैल में ये घट गया, अप्रैल में जाके 97 हुआ, मई में जा करके ये 57 हो गया। मतलब हम नॉर्मल के करीब लखनऊ में हवा ले रहे, तो अब बहुत सबको अच्छा लग रहा था कि भाई हवा, जिस समय लॉकडाउन था उस समय हवा बहुत शुद्ध हो गई थी। और आज की स्थिति है, लॉकडाउन 1 शुरू हुआ, 2 शुरू हुआ, 3 हुआ, तो 5वें की तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं। तो आज स्थिति ये है कि हम 124 से 301 पर पहुंच चुके हैं आप दिल्ली में, और लखनऊ में हमारा 97 से 100, लखनऊ में गोमती नगर में 97 है। अगर हम इसको ताल कटोरा तरफ जाते हैं तो ये 134 है। ये स्थिति है। इसी चीज को अगर हम दिल्ली की स्थिति देखें तो दिल्ली में पिछली बार 494, हमारा 467 था, वो उनका 500 के आसपास था। और वही जाकर के वो 500 जो आपका मई तक इनका हुआ है, वो घट करके नॉर्मल में तो नहीं आया, लेकिन एक एवरेज में 129 और 30 के आसपास रहा। और जो अब जाकर के पुनः ये सेट हो गया 301 के आसपास, एयरपोर्ट और इन सबके जगह धौला कुआं और यहाँ पर। और सबसे कम जहाँ पर कोई बस्ती ज्यादा नहीं है वहाँ 124। लेकिन ये स्थिति, हम इसी को एक नोएडा ले, 3-4 हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं। आप उसको ले लें तो 717 पिछले बार आप सोचिए कि गाजियाबाद नोएडा में था। मतलब दिल्ली से भी ज्यादा। दिल्ली में तो भागदौड़ आदमी व्हीकल्स की है, यहाँ औद्योगिकरण हम सांस भी लेते हैं तो हमको नुकसान पहुंच रहा है। अब आप सोचिए, और जो कि 140 के आसपास ही हो पाया था वहां पर ड्यूरिंग लॉकडाउन। और आज स्थिति हम नोएडा की कह दें, फिर वही स्थिति है कि 146
मिनिमम है और 213 के आसपास पहुंच रहा है। दिल्ली इस समय अधिकतम उस पर जा रहा है। दिल्ली के कंपैरिजन में हम लखनऊ को कह सकते हैं कि अभी भी लखनऊ जो है 134 पर है, लखनऊ दिल्ली से कम है। अब उसका आपने ये जिक्र किया कि ये बीच बीच में पराली जलाना और आने वाला समय है जब दीपावली आ रही है, ऐसे में अपने यहाँ एक कल्चर त्योहार आते हैं। इसका क्या असर है? देखिए, मैं अभी उस पर जनता के सामने बराबर निरंतर आता रहता हूँ, और अगर ध्यान दें तो हम 2012 से लेकर हम 14-15 में ही ये कह रहे थे कि जब मौसम सेट होता है, मौसम सेट का मतलब मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे आप मान लीजिए इस समय बारिश का सीजन तो खत्म हो गया, चाहे बारिश हुई कम हुई, बहुत कम हुई, लेकिन अब ठंडक का सीजन आने लगा। तो हमारी स्थिति ये बनती है कि जो आसमान में चारों तरफ, विश्व के चारों तरफ जितना औद्योगिकरण है वो 36-38% उसी का कंट्रीब्यूशन है, और व्हीकल्स का, वाहनों का जो है वो 35 से 37% है। तो दोनों मिला के 75% होता है। दोनों मिला के 75%, और ये दोनों ठप हो गए। तो उसका असर ये हुआ पूरे आसमान में जो भी कण थे धीरे धीरे वो नीचे तो खत्म हो गए नीचे, लेकिन जो आसमान में बादलों के रूप में अभी छाए हैं, जब वो सेटल होता बरसात मतलब मौसम, तो आप देखते हैं कि कोहरा पड़ता है। कोहरे के दबाव में वो धीरे धीरे नीचे आता है और एक गैस चैम्बर के रूप में बनता है, जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम 15 से कह रहे हैं स्मॉग छाया रहा, स्मोक किसी से कहते हैं, और उसको पानी से आप अगर पानी का छिड़काव किया जाता है, पेड़ों पर छिड़काव किया जाता है। ये शुरू हुआ मेरे कहने के बाद, ये चीजें 1 साल 2 साल बाद ये शुरू हुआ। तो आज स्थिति ये बन रही है कि इस समय जब हम नॉर्मल से सांसें ले रहे थे, उससे जो बढ़ोतरी अब हो रही है ये और खतरनाक होने वाला है। कारण क्या कि अगर स्मोक, पराली जलाना एक टेम्परेरी फेज है, मान लीजिए महीने भर का है, ये दीपावली आ गई महीने भर का है, लेकिन जो परमानेंट ऊपर एक लेयर बनी हुई है, मोटी लेयर का, ये ग्रीन हाउस गैस की, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें इतनी खतरनाक है, जब नीचे आ जाती हैं तो आप देखिए सांस लेना मुश्किल है। सांस लेना मुझे कोरोना के क्या बिल्कुल अब इसका असर जब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में जिस तरीके कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में ठंड में इसका क्या प्रकोप बढ़ सकता है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अब मैं इस पर थोड़ा बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये हमारा, इतना महत्वपूर्ण है कि आप अक्सर देखते होंगे जब जाड़े का मौसम सेट होता है, अक्सर नई बीमारियां तो नहीं, लेकिन सब के कहीं जुकाम, खांसी, फीवर, ये सब होने लगता है। और उसका कारण क्या है कि हमारे लंग पर वो जाकर के एक इफेक्ट आता है और लंग में हवा, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब उसके अंदर जब अगर इससे जुकाम और उससे जकड़न हो जाती है तो उतना हम ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाते, सांस लेने में हमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये एक नॉर्मल, हर बिना कोरोना बिना उसके भी ये नॉर्मल हुआ करता था। आज कोरोना का जो प्रकोप है उसमें अगर ये चीज हो गई और आप कमजोर पड़ गए, आपकी इम्यूनिटी हो गई कम, हमारी कमजोर अगर है और उन लोगों की कमजोर रहती है जो सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उनके लिए दिक्कत ज्यादा हो सकती है। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कहा गया है कि वो सुबह निकले ना, जब तक कि सूरज की रोशनी न पड़ जाए आमतौर पे और कोहरा हमारा छंट न जाए। सुबह टहलने की आदत होती है उनकी दिनचर्या में, होता कोहरा छंट न गया तो टहलना बिल्कुल वर्जित है, नहीं तो इससे और वो उसमें जो हमारा प्रेशर पड़ के एक गैस चैम्बर बना, उससे बहुत ही ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं डॉक्टर सिंह कि इस समय अगर आगे स्मॉग ज्यादा होता है तो आप लोग सुबह सुबह जब टहलने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें, उस समय न
निकले घर से बाहर। तो बिल्कुल इसके आगे और क्या सावधानियां बरतने वाली हो? और ये जो स्मॉग होता है खाली पानी के छिड़काव से जाता है, या इसमें जो सरकारें कर रही हैं वो तो अपना काम कर ही रही हैं, उसमें आम जनमानस मिलके क्या कुछ सहयोग कर सकता है? घर में अपने पेड़ लगा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है? अब आ जाइए मूल का कारण क्या बना। मूल कारण देखिए जनसंख्या है, इसको आप कंट्रोल करना बड़ा वो है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या देश की अपने प्रयासरत किया जा सकता है। चाइना ने 160 से 137 40 के लिए, तो वो ये इशू है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप इस पर बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमने फॉरेस्टेशन खत्म किया, जो पेड़ पौधों को खत्म किया, आज भी वो जहन में उन लोगों में आने वाली जनरेशन में ये जहन में नहीं कि पेड़ हमें जो है वो ही ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो नीड है 4-5 लाख रुपए का, तो आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, बताइए आप 7-8 लाख रुपए का आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, और इतने बैलेंस आप ऑक्सीजन डेली महीने का आप वर्कआउट कीजिए, इतना आ जाता है। तो वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे आपको देते हैं, उनकी क्या खुराक है? अब इसको एक ढंग से आप समझने की कोशिश कीजिए। उनकी खुराक ये है कि जब दिन में थोड़ी सी रोशनी होती है तो ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, वो उनका एक रिएक्शन उसके साथ शुरू हुआ सन की रेज से, तो वो पानी की बूंदे बना देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन के छोटे छोटे कण, कार्बन डिटेक्ट हो जाता है उसमें, तो कार्बन के छोटे छोटे कण जहां वो पानी की बूंदे टपकेंगे उनके पत्तों पर, बिल्कुल, तो उस कण जो उस पत्तों पर पहुंच जाएंगे, पत्तों के रेशे के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस से जड़ों से नीचे चले जाते हैं कार्बन। आप लाखों साल में देखेंगे बड़े बड़े हार्ड कोक बनते, जहां फॉरेस्ट रहा होगा पुराना, वहां पर बड़े पर्यावरण में। हाँ, तो अब ये नेचर ने, जंगलों की अपनी अहम भूमिका है। नेचर ने, प्रकृति ने अपना एक सारी व्यवस्था कर रखी थी। पहले लोग रहते भी थे तो या तो नदियों के आसपास रहते थे, या वो ज्यादा नदियों के पास उनको सारी सुविधाएं, हवा का मूवमेंट और सब चलता था, या जहां पेड़ पौधे जंगलात हों वहां पर लोग रहते थे, तो वहां से उनको लकड़ियां मिल जाती थी। लकड़ियां जलाने के लिए जो सूखी लकड़ी, देखिए उसमें भी एक अपना साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर, पेड़ पौधे जहां होंगे कुछ पेड़ सूखेंगे, कुछ नए पेड़ उपजेंगे, कुछ, तो उनको खाद भी उन्हीं पत्तों से बनती है। कवरेज का एक रूल है, वो रूल ये है कि हम अगर 30% से ग्रीन कवरेज कम है, मतलब क्षेत्रफल का 30% आपका जंगल होना ही चाहिए मिनिमम। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लगाना ही लगाना है, नहीं तो फिर विपत्ति आएगी। विपत्ति आएगी, इसके लिए आप हम सब लोग तैयार रहें। कोई न कोई रोग व्याधा जो हो रही है, और लोगों में इतना ज्यादा चेतना होने के बावजूद दवाएं ले रहे हैं। बिल्कुल, मनुष्य ने ही प्रकृति का दोहन किया है और उसकी सजा उसको मिल ही जाती है। ऐसे में हम लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको हम क्या दे रहे हैं, हमें आज ही उसे निर्धारित करना होगा जी। तो पेड़ लगाना अगर हम अभी से चालू करते हैं, आमतौर पे देखा गया है गांव में तो पेड़ लग जाते हैं, लेकिन अगर शहर के लोग उसमें अपनी भागीदारी करना चाहें तो क्या अपने छोटे छोटे गार्डनों में जो पेड़ लगाते हैं उससे भी कुछ राहत मिलेगी इस पॉल्यूशन में, क्योंकि आसपास पूरे एरिया में स्मोक फैलता है। जी जी, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने एक प्रश्न उठाया है। हमें तो ये भी है कि अगर हम छतों पर भी ग्रीनरी डेवलप कर लेते हैं तो उससे भी एक तो वातावरण शुद्ध होने लगता है। बहुत सी चीजें हैं वो नहीं है, वो उसकी किरणें उस पे आने, उसकी बूंदें आने लगती हैं, वो सूरज की रोशनी पड़ते वो भी ऑक्सीजन निकालने लगता है। लेकिन बेहतर तो यही है कि हमारे जितने पार्क हों, खुली जगह जहाँ हो, जहाँ कोई ऐसा नहीं है, उसमें पेड़ लगाएं। देखिए पेड़ का एक प्रोसेस है, पेड़ एक दिन आप जंगली पेड़ लगा देंगे नहीं। हमारा कहना है कि हम फलदार पेड़ लगाएं, जिनका जीवन जो है 70-80 साल 100 साल तक के पेड़ हैं। पीपल है, गूलर है, बरगद है, आम है। पीपल और बरगद की उम्र तो सैकड़ों साल, हजारों साल होती है, हजारों साल चलता रहता है। और आम और ये सब फल देते रहते हैं, पब्लिक उसके लालच में जाती है, उसको करती है। हमारे यहाँ व्यवस्था भारतवर्ष में ऐसी थी, हर चीजों की पूजा का व्यवस्था थी कि उसको छेड़ो नहीं। बिल्कुल, पीपल और बरगद को हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ये कह के गए हैं कि उसको मत काटिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, इससे और तमाम तरह की भावनाएं जोड़ रखी और उसको डराया जाता था।
और वो 24 घंटे, यही दो ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे 24 ऑक्सीजन घंटे देते आपको हैं। ऑक्सीजन देते हैं। और पेड़ का ये भी कहा गया था कि गांव में 1-2 पीपल लगाना, ज्यादा न लगाना, क्योंकि एक तो पीपल में आवाज होती है, जहां थोड़ा सा तो लोगों को डर भय रात में उससे होने लगता था कि भाई इसको डराया गया है तो डर भय उससे कि इसमें क्या होगा, प्रेत आत्मा आ जाती है। लेकिन अगर पीपल के पेड़ लगातार आप लगा दिए और जंगल में कहीं ऐसे कि इतनी ऑक्सीजन, जरा से भी चिंगारी होगी वो तो जलने लगेगा। तो पीपल उतना ही लगाएं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट, और पेड़ लगाएंगे तो उसमें एक नॉर्मल स्टेबलाइज रहता। पीपल में हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती रहती है। और सबसे बड़ी चीज है, 1-2 चीजों में मैं आपको जिक्र करूं, मैं तो अध्ययन करता रहता हूं। इस दौरान लंबा अध्ययन रहा होगा कोरोना काल में। कोरोना का, बल्कि हम तो कुछ किताब भी लिख रहे हैं योग से संबंधित अपने ये सब चीजें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसको दिनचर्या में अभी आने वाले दिनों में लाना चाहिए। खासतौर से प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप, अब उसका असर यह है कि मैं 2-3 बार चेक करा चुका हूँ कि कोरोना का मेरा निगेटिव रहता है। अभी बाबा रामदेव जी ने कोलिन और एक उन्होंने सारा वो बना रखा है, तो लोगों ने कहा आप भी रख लीजिए। आप भाई 75 साल के आसपास के यंग हैं तो आपको जरूरी है। मैं अपने को यंग ही कहता हूँ। बिल्कुल। और आप यंग ही हैं। हाँ, तो हमने देखा उस अणु तेल को डालने में कोई असर ही नहीं हुआ जी। मतलब उसमें कोई, और लोग कहते हैं उनको डालिए तो आपको तमाम सारी बातें रहती हैं, ब्रांडिंग लोगों की है। हाँ, तो इसका कारण केवल है कि अगर प्राणायाम और आसन और इन सब चीजों को आप ध्यान करते हैं तो बहुत सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण। ये हमारे पौराणिक उसमें था, मैं अपने उससे फिर पुनः अपने उस पर शोधों में कहा गया है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बराबर बना रहता है। अब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खासतौर से इस कोरोना में अगर सबसे ज्यादा है ऑक्सीमीटर, इसीलिए कहा गया है कि हर समय आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए अगर कोई आपको दिक्कत है। और अगर आप प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से तो बरकरार रहेगी ऑक्सीजन लेवल, आपका शरीर में बेहतर बना रहेगा। अब मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं कि आप ये समझिए कि हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अगर आप योग प्राणायाम और करें तो आपके जो एनर्जी लेवल है उसमें कमी नहीं। ये जो आप खाना खाते हैं ये शौकिया सारी चीजें हैं, आप पेट भरने और उसके लिए करते हैं। अदरवाइज आपकी एनर्जी लेवल इतनी हो जाती है, खाने की बहुत कम जरूरत होती है। उम्र का तकाजा अलग बात है क्योंकि और शारीरिक विकास नहीं हो रहा, लेकिन जितनी आवश्यकता है आपको वो आपको इनसे आ जाता है। फिर पुनः हम उस पर आते हैं अपने डॉक्टर साहब, हम इस पे भी जानना चाहेंगे जो हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। मार्च से कोरोना संक्रमण चालू होता है, इसके बाद हम पूरी गर्मी रहता है और बारिश का सीजन भी जो निपट चुका है। अब हम ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आप कोरोना के इस रूप को क्या देखते हैं? क्योंकि जब कोरोना आया था तब साल की शुरुआत हुई थी और ठंड लगभग जा रही थी और अब ठंड आने वाली है। ठंड में किस तरीके से देखते हैं? विभिन्न वैज्ञानिकों की इस पे लगातार नजर रही है, आपका शोध क्या कहता है? मेरा देखिए, मैं इस पर एक लेख लिख चुका हूँ, भेज भी दिया, हो सकता है 1-2 दिन में इसका आए। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी स्थिति अगर ठंड जैसे सेट हो रही और पराली या तो ये आपका दीपावली का है, उसके जस्ट बाद ये कहीं न कहीं ये विस्फोट की तरफ फिर बढ़ने की गुंजाइश है। बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। अपने को पहले से इसको कोशिश ये करना चाहिए कि अपने को हम लोग संयमित करें और सारी सावधानियां जितनी भी होती हैं उसको कोरोना के लिए मास्क लगाना, दूरी बनाना, ये सब चीजों को हमें प्रयोग में बरकरार रखना, प्रयोग में लाना है। और जहां तक हो सके हमेशा इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पीरियड में घरों के आसपास फूल पौधे तो लगाएं ही लगाएं, पेड़ों का संख्या बढ़ाएं, लेकिन इस धुंध में अगर पानी का छिड़काव, देखिए शहर में नगर पालिका से आप उम्मीद कर रहे हैं या किसी से उम्मीद कर रहे हैं तो आप उनकी सीमित संसाधन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आसपास छिड़काव करके अगर उस धुंध को नीचे ला सकता है तो आपका वो विस्फोटक स्थिति से काफी बचाव होगा। सब लोग अपनी भागीदारी करें, मिलजुल कर। आप
कुछ नहीं तो अपने आसपास, घर के आसपास जो पेड़ है वहां पे पानी का छिड़काव अभी से करना चालू कर दें, क्योंकि नवंबर में अगर और ज्यादा गंभीर स्थिति आती है उसके लिए हम अभी से तैयारी करके रहें तो हो सकता है वो स्थिति हमारे लिए ना आए, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। लेकिन इस दौरान जो सांस के रोगी हैं, जो अस्थमा दमा जिन लोगों के है, या हमारे बुजुर्ग, या हमारे जो छोटे बच्चे हैं, कोरोना का असर आपको लगता है ठंड में उनके ऊपर कुछ ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि अनलॉक 5 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन भी इस बात को लेकर चालू किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बाजारों में लोग अक्सर ये करते हुए ढिलाई नजर आ जाते हैं, लोग मास्क सही से नहीं पहनते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप मास्क सही से पहने, नाक के ऊपर पहने, बराबर हाथ धुलते रहे, एक शारीरिक दूरी का पालन करते रहें। ये बेहद ही महत्वपूर्ण चीज है। और आने वाले ठंड के दिनों में जब माना यह जा रहा है, कई वैज्ञानिकों ने अपनी आशा व्यक्त की है कि इसका खतरा और बढ़ सकता है, ऐसे में हम लोग क्या एहतियात, क्या सावधानियां बरत सकते हैं? क्योंकि अगर बाहर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो सुबह सुबह ये भी रहता है कि खासतौर से हम पिछले साल के अगर कई आंकड़े देखें, जो स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में हवा जहरीली भी हो सकती है। तो ऐसे में हम लोग क्या कुछ अपनी दिनचर्या कैसे ढाल सकते हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को नियमतः नहीं कर रहे हैं। मास्क लगाने का ये मतलब नहीं कि घर में बैठे हैं और दूरी क्या, लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, अगर 6 फीट की दूरी है तो कोरोना कूद के नहीं जाएगा। कोरोना कूद के नहीं जाएगा, बिल्कुल। 2 गज की दूरी इसलिए बहुत जरूरी है। जरूरी। अब उसमें मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, पैसेंजर कोई और नहीं है, वो मास्क लगाए हुए हैं, तो आप ऑक्सीजन जो इनहेल करना चाहिए वो भी ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। तो एक तो ये सबके जहन में आना चाहिए कि भाई हमें जब बाजार जा रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ है, उस जगह मास्क हर हालत में लगाना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, आप उससे अगर आपको है, मान लिया आप टहल रहे हैं, पार्क में हैं, उस पार्क में अगर कोई है ही नहीं, अगर आप अकेले पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले या इवनिंग वॉक करने के लिए निकले हैं, करके ऑक्सीजन खूब ग्रहण कीजिए। आप ऑक्सीजन के लिए ही तो आपको जरूरत है। बिल्कुल। तो एक तो इसमें दूसरा ये कि अभी हम जो कह रहे थे कि हमारे लिए ग्रीन कवरेज क्या है कि पेड़ पौधों की संख्या कितने % होनी चाहिए। अगर इस आंकड़े को हम उत्तराखंड को अलग कर देते हैं तो हमारी तो स्थिति बड़ी खराब है। उत्तराखंड रहने पर भी हम 22% 23% पर थे, और वहां के जंगलात तो और वो पहाड़ियां चली गई, हम तो 10% से भी नीचे हैं। तो हमारे अब प्रदेश जो है इसमें बहुत आवश्यकता है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी देखिए, पिछले बार 10 करोड़, बिल्कुल इसमें सरकारों पर लेकिन नहीं रहा जा सकता है। इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी है, उसका परिवार है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकता है ये उसे तय करना होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके के हमारे समय आ रहा है, जलवायु परिवर्तन को अगर हम बात करते हैं, गर्मियों में पानी बरसने लगता है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाती है, ठंड का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, ये भी जलवायु परिवर्तन का ही असर दिखता है। ऐसे में हम लोग अभी से अगर नहीं चेतेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे? डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने जब से देखा है, कोरोना संक्रमण काल से लोग कह रहे थे जब गर्मी ज्यादा आ जाएगी तो बेहतर रहेगा, लेकिन लगातार मौसम में बारिश लगातार होती रही। ये सब कारण क्या है इन कारणों के पीछे? देखिए, मैं जलवायु परिवर्तन पर हमने काफी अध्ययन किया है, और 1995 से ही हमने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन मैंने किया, और विश्वव्यापी हमारे पहचान भी बनी हुई है, क्योंकि नासा भी हमारे जो भी अनुसंधान है कुछ पत्रों पर, उस पर अपने वेबसाइट पर भी लगाया है। और हमने देखा कि 2011 में 12 में नॉर्थ पोल पर आइस मेल्ट कर रही है। ये हमारे लिए एक बड़ी ताजुब, जब 30% उसमें से आइस खत्म दिख रही थी 77 के सापेक्ष में देखा,
तो वो नासा का डाटा था, मेरा कोई अपना डाटा नहीं था। मैं तो उसको इंटरपोलेट करता, उस डाटा को उसके साथ कोशिश करता। उसके बाद जब मैंने देखा उन्हीं सब चीजों का असर अब धीरे-धीरे उसके बाद हमने प्रोजेक्ट किया, जो मैं कहना कि जलवायु परिवर्तन इतनी स्थिति बिगड़ेगी कि 2013-14 से अमेरिका पहले इफेक्टेड होगा, उसके बाद पूरी दुनिया में पूरी दुनिया इसमें अपनी भूमिका अदा करेगी, तभी बात आगे बनेगी। और हम सब लोग, हमारे आसपास के जो भी जगह हैं वहाँ हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं तो हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो ठंड की सीजन आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मास्क लगाए रहें, शारीरिक दूरी का पालन करें और समय समय पर हाथ धुलते रहें, यह बेहद ही जरूरी है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।